ओके, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अश्विन कृष्णा गौड़ और आज हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं एक डिफरेंट फॉर्मेट लेके। जनरली हम मीटिंग्स में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मीटिंग्स में हम थोड़ी फॉर्मल्स बातें करते हैं। बहुत प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा-थोड़ा कंजस्टेड होके या बातें करते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा-सा एक लिमिट में रख के बातें करते हैं। आज भी हम बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा जेनेरिक वे में। जेनेरिक वे में इन द सेंस कि थोड़ा-सा जो लाइफ़ के हमारे रियल एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हमने इस बिज़नेस कम्युनिटी में रह के सीख रहे हैं या अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? या क्या आगे वाली जनरेशन को हमें बताना चाहिए या फिर कैसे लोगों को और अच्छे से हम अपने जो कम्युनिटी है, इसके बारे में बता सकते हैं? तो उसके लिए आज हमारे पास पैनल में हैं सौरभ सर, हमारे आनंद जी और हमारे सबके गुरु मिस्टर रवि सरदाना सर। हेलो। थैंक यू सो मच। सो इन सब के इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते ही हैं सबके बारे में। चाहूँगा कि अगर वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-थोड़ा एक ब्रीफ 2 लाइनर्स या 3 लाइनर्स से थोड़ा-सा, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि कौन-कौन पैनल में बैठा है और क्या-क्या बिज़नेसेस वो करते हैं और कैसे वो आगे चीज़ें हेल्प करते हैं सबको। तो सबसे पहले मैं सौरभ सर, एक बार थोड़ा-सा अपने बारे में। हाय, मेरा नाम सौरभ जैन है। हम लोग दो बिजनेसेस को हैंडल करते हैं। वन इज़ प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, विच इज़ एन ऑफसेट प्रिंटिंग सेटअप, एंड द अदर इज़ प्रतिभा फाइनेंशियल सर्विसेज, विच इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, and we are operating wealth management firm for the past 7 years. And Pratibha Printing Press is a 75-year-old firm which deals into one-stop printing solutions for all your requirements. थैंक यू। Thank you, Ashwin. Thank you, Team IA, for having me on this stage. My name is Ashish Anand, and I'm into real estate. I represent my brand, Property Brothers. I'm into sales and marketing of real estates in Lucknow. We deal into plot, flat, villa, and commercials. So, this market is open. That's it. थैंक यू। मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, हेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर, और मैं हूं आपकी खुशियों का जीपीएस। जिस तरीके से आप कहीं जाना चाहते हैं और उसको ढूंढने के लिए रास्ता सही मिले, आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लाइफ में कहाँ, कैसे, कब मुड़ना है, कितना तेज, कितना स्लो जाना है, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी खुशियों की गारंटी है। क्या बात है, क्या बात है। सो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम सबका हो चुका है। अब आते हैं कुछ सवालों पे, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस जो है या फिर हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं या ऐसे लोग जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, हो सकता है इनके लिए इन्फॉर्मेशन या ये जा बातें अच्छी हों। सो एक सवाल है, हम लखनऊ में बिज़नेस कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला सवाल आप तीनों लोगों से है कि लखनऊ में बिज़नेस करना कैसा है? करना इन द सेंस ईज़ी है, टफ है, प्रॉफ़िटेबल है, लॉस मेकिंग है? मतलब आप लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में कई सालों से हैं। कैसा है लखनऊ में बिज़नेस करना? सौरभ सर, सबसे पहले आपसे सुनते अश्विन, मुझे क्या लगता है, लखनऊ बीइंग अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज ऑन डेट, इफ आई टॉक ऑफ, आज इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। एंड अगर मैं यूपी की बात करूं, जो सबसे बड़ा एक स्टेट है इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने की चांसेस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड वी आर लकी टू बी इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ लखनऊ, विच इज़ बीइंग द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर इन गैलोर। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग को उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करके उन पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा, उस पे हम लोग को और फोकस करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर वी आर टुडे, एंड वी आर वेरी लकी टू बी हियर। हैं। वेरी See, Lucknow is a very good market. It's a very fruitful marketing. अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे मार्केट में। अगर आप ऐसे देखें तो इवन आज की डेट में जो रियल एस्टेट मार्केट है या इवन एनी बिजनेस मार्केट की आप देख लीजिए, लखनऊ आज की डेट में अपकमिंग एक एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन होने जा रहा है। लखनऊ में अपकमिंग विद इन 1 to 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपका आईटी सिटी, आपका वेलनेस सिटी, आपका नॉलेज पार्क, आपका मेडी सिटी, ये सारे न्यू न्यू टाउनशिप्स जो एलडीए अपना अपकमिंग प्लान कर रहे हैं। सो लखनऊ में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग ग्रोथफुल मार्केट आपके लिए लखनऊ आज की डेट में है। सही है, आशीष जी जो कह रहे हैं उन्होंने सब चीजें गिना दी हैं एक तरीके से, कि अपॉर्चुनिटीज का भरमार है, समुद्र है यहाँ पर लखनऊ में। जरूरत है कि आप उसको कैसे टैप करते हैं। राइट। राइट।
सो अपॉर्च्युनिटीज़ की जैसे हमने बात की, अपॉर्च्युनिटीज़ सबने बताई कि हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, उससे भी डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लगता है बिज़नेस ओनर होने के नाते, एंटरप्रेन्योर्स होने के नाते, आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आप मतलब बीइंग अ बिज़नेसमैन और बिज़नेस एंटरप्रेन्योर, लखनऊ ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस करना हर जगह पे आसान नहीं होता है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट क्या-क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? या क्या मुश्किलें लगती हैं कि हाँ, लखनऊ में बिज़नेस करने के लिए मुश्किलें आती होंगी? सो जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लोग का माइंडसेट रहता है कि लखनऊ जैसी छोटी सिटी के अंदर आपको वर्कफोर्स अच्छी नहीं मिल पाती या अच्छे लोग नहीं मिल पाते जो आपके साथ अच्छी टीम बनाएं। बट मुझे लगता है ये माइंडसेट हम लोग को एक बहुत नैरो वर्ल्ड में ले जाता है। अगर हम सही तरीके से और सही आज की तारीख में वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ गूगल है, हम लोग के पास इतने सारे वर्कफोर्स इंजन्स हैं, हम लोग के पास इतने सारे वर्कफोर्स की साइट्स हैं। अगर हम उनको सही से टैप करें, सो पीपल आर विलिंग टू कम टू लखनऊ। इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट कि लोग नहीं आते। सो इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस मुझे लगता है इन द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर आर नो चैलेंजेस। इट इज़ जस्ट अबाउट योर माइंडसेट कि आप किस उसको जिस चीज़ को चैलेंज बोलते हो या उसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी बोलते हो। जी, सौरभ सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूँ कि जैसे आप प्रतिभा सिनेमा को रन कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है प्रतिभा सिनेमा किसी को बताने की ज़रूरत है। इस सेगमेंट में अगर बात करूँ तो आप कैसे देखते हैं आज के सिनेरियो में क्या चैलेंजेस है या फिर क्या स्कोप है या फिर क्या आप नया कर रहे हैं इसके बारे में? तो अगर मैं प्रतिभा सिनेमा की बात करूं, सो व्हाट वी हैव डन इन द सिनेमा हॉल, इट्स अ सिंगल थिएटर सिनेमा हॉल एंड देयर आर ओनली वेरी वेरी फ्यू सिनेमा हॉल व्हिच आर स्टिल सिंगल थिएटर एज ऑन डेट। बट हमने उसको ऑर्थोडॉक्स भी रखा हुआ है और अंदर से पूरा मॉडर्नाइज भी कर रखा है राइट नाउ। सो वी हैव चेंज द एंटायर इंटीरियर्स फॉर द सिनेमा हॉल। एंड जहाँ तक बात है अपॉर्चुनिटीज़ की, मुझे लगता है दिस इज़ अ लीन पीरियड फॉर द सिनेमा हॉल ओनर्स और फॉर द बॉलीवुड। बट विथ 2025 कमिंग इन, मुझे लगता है देयर विल बी लॉट ऑफ मूवीज एंड वी विल बी बैक टू द ग्लोरियस ईयर्स दैट वी हैव ऑल बीन एक्सपीरियंसिंग। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूँगा, बड़े-बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ चुके हैं, तो छोटे बिज़नेसेस को एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ख़त्म करते जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इसमें? मेरा सोचना ये है कि हम लोग को अपना-अपना ग्रीनर पास्चर्स देखना चाहिए। तो जैसे हम लोग ने अभी एक नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप कर रखा है, जहाँ पे जो भी मूवीज़ नेटफ्लिक्स की आएँगी, सो वी वुड बी द प्रेफर्ड प्लेस फॉर देम टू डू द प्रीमियर्स। सो अगर हमने वैसा एक कोई भी आइनॉक्स या पीवीआर वो नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पेस। हम लोग के पास काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो हमें उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए या उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए हमने इस चीज़ को और एक्सप्लोर किया। एंड वी हैव नेटफ्लिक्स वेयर वी आर प्रेफर्ड पार्टनर्स विद नेटफ्लिक्स। तो हमें कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, उसी बिज़नेस पे रहना है तो। मतलब लगे रहना है, सक्सेस मिलेगी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये आपका आप कहना है। उस चीज़ में आप लगे रहिए, कहीं न कहीं आपको जाके कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी। आशीष भाई, आप बताइए क्या नाम है, रियल एस्टेट वैसे तो बहुत बूम कर रहा है, आपने अभी एससीआर का भी ज़िक्र किया। लेकिन क्या लगता है कि एससीआर मतलब लोगों का जो एक ट्रस्ट है रियल एस्टेट में, लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जगह पे सही कंसल्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है आई थिंक लखनऊ में। क्या आपको भी लगता है? एब्सोल्युटली, देखिए सी अभी अगर आप पूरे पैन इंडिया की बात करें तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पैन इंडिया में लखनऊ इज ऑन सेकंड रैंक हु गिव्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट मार्केट। वाओ! अराउंड 13.4% के हिसाब से पर ईयर एनुअली ये रिटर्न्स दे रहा है रियल एस्टेट मार्केट। क्या बात एंड अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, सो आई अंडरस्टैंड कि बिना नॉलेज के, बिकॉज मैं रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जनरली क्लाइंट का जो माइंडसेट होता है वो एक सही निवेश करने का होता है। तो होता है क्या है कि वो देखता है कि मैं किसके पास जाके उस अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने एक-एक रुपए को जो उसने हार्ड अर्न मनी है, वो कैसे उस राइट ट्रैक पे या राइट रिक्वायरमेंट को देखते हुए कहाँ प्लेस करूँ। तो है क्या, लखनऊ की मार्केट में मोस्टली क्या होता है, एवरीबॉडी इज़ आफ्टर कि हम बस सेल्स कर सकें। यानी क्लाइंट को बस कहीं न कहीं बस अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बट देन टू आई फाउंड आफ्टर 3 इयर्स, मतलब आज की डेट में इन सब एक्सपीरियंस करने के बाद, तो लखनऊ में जो बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आप सही सर्विस
यानी सही ट्रैक पे अगर आप अपने रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स के समझते हुए रियल एस्टेट मार्केट में सही प्लेटफ़ॉर्म यानी सही प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कराएँगे, तो आज की डेट में जो लोग लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट में अवेयर नहीं है, तो कंसल्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एज़ एन एडवाइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा आर्किटेक्ट्स या सीए को ज़्यादा इतनी मतलब फ़ोकस नहीं करते थे, बट आफ्टर नोटबंदी देन आफ्टर नंबर ऑफ थिंग्स, सो आज की डेट में आर्किटेक्ट्स और सीए को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। एंड अगेन इसी मार्केट में आज से 3 साल 4 साल पहले एक जनरल एक प्लेटफ़ॉर्म होता था एज़ एन ब्रोकिंग का, उसको एक अपडेट वर्ज़न में मिला है और आज हम सबको एज़ एन रियल एस्टेट मार्केट और रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते आज हमें एक आइकन मिला है, एक अच्छी इमेज मिली है मार्केट में, तो एवरीबॉडी इज़ आफ्टर डायरेक्टली बिल्डर्स के साथ ना कनेक्ट करके एक कंसल्टेंट और एडवाइज़र ढूँढते हैं। अगर आप सही कंसल्टेंट हैं, जो कि आज की डेट में मार्केट हमसे उम्मीद करती है, हम सही कंसल्टेंसी देते हैं, तो मार्केट में एज़ एन एडवाइज़र और कंसल्टेंट होने का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अभी। अजय भाई, आपने जैसे बताया कि मार्केट में लोग एडवाइजिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। एक चीज़ मुझे जो रियल एस्टेट में बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि एजेंट बेवकूफ़ बनाता है। रियल एस्टेट में लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब इस इंडस्ट्री से ये क्यों जुड़ा हुआ है? मैंने आपको अपनी पूरी बातों के दौरान भी ये एक हिंट इसी पैटर्न पे दी, बिकॉज़ वही एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है। हमने अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली लोगों से लर्न करके इसमें अपनी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढी कि जहाँ लोग लैग कर रहे हैं, यानी क्लाइंट्स जो लैग कर रहे हैं, वो ये है कि उनको सही चीज़ गाइड ही नहीं की जाती। मीनवाइल अगेन रेवेन्यू के पीछे लोग भागते हैं। हम सही गाइडेंस क्लाइंट की समझते हुए, जो कहीं कल को बेवकूफ़ ना बनते हुए, अगर एक बार भी वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म यानी प्रॉपर्टी ब्रदर्स पे आया, सो ही विल गेट द बेस्ट एडवाइस, ये उसको श्योर शॉट उसको अंदाज़ा है। एंड हम सेल्स से ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसी वजह से आज हम मार्केट में अच्छे ब्रांड हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक सवाल तो अब सर से भी बनता है, रवि सर से भी। जी। सर, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जी। आप बहुत सारे लोगों के उनके न्यूमरोलॉजी को देख के या फिर उनके घर को देख के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आपको नहीं लगता सर ये आजकल लोग इससे मतलब इसको साइंस की तरह कम लेते हैं, डर की तरह ज़्यादा लेते हैं? कि अगर ऐसा मेरा वास्तु खराब होगा तो मेरा ये नुकसान हो रहा है, मेरे ग्रह सही नहीं चल रहे हैं तो मुझे ये इस दिक्कत आ रही होगी। आपको नहीं लगता ये लोग विश्वास की जगह डर ज़्यादा है? दोनों चीज़ें हैं अश्विन जी, क्योंकि डर हमें इसलिए बैठता है क्योंकि हमें सही नॉलेज नहीं होती है। जिसके पास सही नॉलेज है उसका डर खत्म हो जाता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट इज़ प्योर साइंटिफिक, प्योर कैलकुलेशन, राइट। 2 + 2 4 होना ही होना है। ऐसे ही अगर हम वास्तु की बात करें, अगेन इट इज़ प्योर साइंटिफिक, 360 डिग्री अगर है तो 360 डिग्री है, राइट? तो जो चीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, जिसको हर तरीके से प्रूव किया जा चुका है, अब अगर उसको कोई उस पे कोई डरता है, तो ये तो फिर इंडिविजुअल के ऊपर हो गया। अदरवाइज़ कोई भी बड़ी इंडस्ट्री अगर आप बात करें, बड़ी कंपनी बात करें, बड़ी बिज़नेस हाउस बात करें, बिना एस्ट्रोलॉजर्स के या बिना वास्तु कंसल्टेंसी के, वो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करते। एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो मल्टी करोर्स में जाता है। अगर आपका वो एक बिज़नेस फेल होता है, आपका तो बिज़नेस फेल हुआ, उसके साथ हज़ारों लोगों के ऊपर असर पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो जो भी बड़ा बिज़नेस हाउस है, इवन वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे इंडियन कल्चर में हो, वो बिना कंसल्टेंसी के आगे नहीं बढ़ते हैं। और मेरा एडवाइस भी यही है कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफ़ेशनल फ़ीस है, जैसे आजकल अभी हमारे आशीष सर ने कहा कि सीए एंड सीएस इनका रोल काफ़ी बढ़ गया है। क्यों? अवेयरनेस आ गई है कि ये इस फ़ील्ड के मास्टर्स हैं। ये काम इनको सौंप दो, रिलैक्स अपना फ़ोकस करो काम पे। लाइकवाइज़ जो एस्ट्रोलॉजर या वास्तु को मानते हैं या फ़ॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं? ये काम उनको सौंप दिया, उन्होंने अपने डेवलपमेंट पे काम किया। राइट। तो ये है, इंडिविजुअल के ऊपर है, वो डर के लेता है या एज़ ए साइंस इसको लेते हैं, उसके ऊपर है। जी। जैसे आपने बताया कि बड़े-बड़े बिज़नेसेस हाउसेस हैं, जी। कॉर्पोरेट्स हैं या फिर इंडिविजुअल कोई एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए तो कहीं न कहीं अफोर्डेबिलिटी बन जाती है, उनको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए। एक छोटा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जिसको अपने अभी दिन भर के खाने-पीने का या बच्चों की पढ़ाई का, बाकी सारी चीज़ों में जो उलझा हुआ है,
उसके लिए एस्ट्रोलॉजी या फिर आप कहाँ पे सजेस्ट करेंगे या फिर बैठते हैं? वो व्यक्ति जो आपने कहा कि जिसके पास खाने को कम है, हुँ, ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, भगवान ना करे, वो रास्ते पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटल जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। अब क्या करेगा वो? डॉक्टर का ट्रीटमेंट करेगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है। जी। लाइकवाइज़ ये भी यही है, प्रोफ़ेशनल है ये। आप अगर किसी चीज़ के लिए एडवाइस लेते हैं, हमारा क्या है कि आपको टाइमली गाइड कर देते हैं, गाइडेंस मिल जाती है। राइट। अगर मैं आज आपको यशवंत जी बोलूँ कि इस रास्ते से जा रहे हो, आगे गड्ढा है, हुँ। आप जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल। आप क्या करोगे? टर्न लेके चल दिख रहा है। हमारा काम वही है। हम आपको टाइमली गाइड कर देते हैं अगर आप हमारे पास आते हैं कि साहब इस रास्ते जाओगे, आपको गड्ढा है, गिरने की संभावना है। ठीक है? आपने एक तो तब एडवाइस ले ली, दूसरे जो आपने कहा कि साहब ठीक है, उसने घर बनाया, घर किसी तरीके से बनाया, जी। मान लीजिए उसने बहुत कम का घर बनाया, 25 लाख का घर बनाया, 20 लाख का घर बनाया, तो 20 लाख का घर छोटा भी तो होगा, बिल तो उसकी उसमें प्रोफेशनल फीस वास्तु की छोटी-सी होगी ना। किसी भी हालत में प्रोफेशनल फीस 0.01% से ज़्यादा होती नहीं है, अच्छा। और अगर इतना कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहा है, तो आई थिंक फिर वो डर के बैठे तो ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सो कहीं न कहीं एक-दूसरे को हेल्प भी करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसको लेमैन लैंग्वेज में आजकल बोला जाता है नेटवर्किंग। जी। तो ये हमें तो समझ में आती है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि नेटवर्किंग का क्या रोल है आज के बिज़नेस के टाइम में? या अगर कोई नेटवर्किंग कर रहा है, तो क्या लगता है कितने टाइम में उसको रिज़ल्ट मिलता है? या क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? आप तीनों से पूछना चाहूँगा, नेटवर्किंग के बारे में। सो अश्विन, मेरे हिसाब से नेटवर्किंग इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। ओके। नेटवर्किंग ये नहीं होता कि आपने 1 साल नेटवर्किंग की, फिर आप घर पे बैठ गए, फिर आप 3 साल बाद जाके बोलते हैं चलो मैं फिर से नेटवर्किंग करना शुरू करता हूँ। It is a continuous process where you have to keep meeting people, राइट। keep meeting new people, keep revisiting your old old contacts, and आप उसी से आप अपने एक ब्रांड खुद का बनाते हैं, एक अथॉरिटी लेके आते हैं, एंड उसी से आपके लोग भी जानेंगे। Until the time people know you, ना तो बिजनेस आता है, एंड ना फिर आपको वो सोशली पीपल विल एक्चुअली रिकग्नाइज यू कि आप काम क्या करते हो। राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता, बट हम लोग को उन्हीं लोग के बारे में पता है जो एक्चुअली में अपने आप को पोर्ट्रे कर लेते हैं, चाहे वो ब्रांड हो। आज आप रिलायंस को हर आदमी जानता है, मुकेश अंबानी को, क्यों? बिकॉज ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ, राइट? राइट। मे बी ही इज नॉट नेटवर्किंग, बट वो नेटवर्किंग किसी और रूट से कर रहा है, चाहे वो अपने ब्रांड से कर रहा हो, चाहे दूसरे चैनल से कर रहा हो, अपने बिजनेस से कर रहा हो। तो हम लोग को भी नेटवर्किंग अलग अलग रूप में हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको ही हर जगह जाके नेटवर्क करना हो, चाहे वो आपका ब्रांड हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी बातें हों, चाहे वो आपकी एडवाइस हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर कंप्लीटली एग्रीड। फिलहाल नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जो मुझे एक नेटवर्किंग से जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आई एम इनटू सेल्स, सो मुझे जनरली अगर मैं किसी से वन ऑन वन नहीं कनेक्ट करूँगा तो डेफिनेटली वो सेल्स नहीं मिलेगी। सो मेरे इस बिजनेस प्रोफाइल में अगर मैं देखूँ सेल्स में, तो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और अगर आप इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे तो कंप्लीटली जैसे कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और जो रिजल्ट्स हैं वो कभी-कभी इन अ डे और 2 में मिलते हैं, अदरवाइज़ हमने 6 महीने, 1 साल और 2 साल तक भी अपने क्लाइंट्स के फ़ॉलो-अप में रहे हैं, एंड वी गॉट द रिजल्ट। एंड सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एज़ वेल एज़ योर फ़ॉलो-अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने बोला कि रेफरेंसेस या कुछ है, तो आपको भी पता है नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम किसी से चर्चा करते हैं किसी भी बात के, वो चर्चा का कोई खर्चा तो होता नहीं है। सो मीनवाइल आप जब तक वन ऑन वन किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपने आप कैसे रिप्रेजेंट बनेंगे, अपने आप को कैसे ब्रांड आप मार्केट में कैसे बन पाएंगे। सो क्या होता है कि आपकी सर्विसेज, आपकी कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी ही आपके मार्केट में आपको आगे लेके जाती है। सो नेटवर्किंग आपको वो बेस देता है लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का, आपको ग्रूम करने का, एंड वो आपको भी बहुत अप टू डेट करती है मार्केट से, जैसे ग्रूम करना, किसी से सीखना। सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग प्लेज अगेन एंड अगेन अ वेरी वाइटल रोल इन सेल्स एज वेल एज एनी बिजनेस। राइट। हाँ, नेटवर्किंग के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है, योर नेट वर्थ इज़ योर नेटवर्क।
क्या बात है! है ना? आपका कितना नेटवर्किंग है, उससे आपकी नेटवर्क बनती है, बनती है। ठीक है? और जो आपका प्रश्न था सॉरी कि कितने देर में हाँ, रिज़ल्ट आता मतलब राइट? कब तक करते रहे हैं? राइट। बैम्बू ट्री का नाम सुना है आपने? हाँ, बिल्कुल। ठीक है? बैम्बू ट्री की क्या खूबी होती है, आपने उसका बीज बोया, हुँ, हुँ। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुरंत ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल। आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे 4 साल कंटिन्यूअस में पानी देना है, खाद देनी है, गुड़ाई करनी है, 4 साल लगातार। 4 साल के बाद वो एकदम से बढ़ना शुरू करता है और 9 महीने में 100 फीट का हो जाता है। तो एक्चुअल में वो 9 महीने में 100 फीट का हुआ? नहीं, 4 साल 9 महीने का। दिस इज़ नेटवर्किंग। बट सर जैसे कि अभी कोई एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेसमैन है, हाँ। अब उसके पास डेली उसको अपने एक्सपेंसेस भी देखने हैं, इन्वेस्टमेंट भी लाना है, बिज़नेस को एक्सपैंड भी करना है। मतलब वो कब टाइम निकाले? उसके लिए धनिया लगाए ना। डेली एक्सपेंसेस के लिए धनिया लगाए, आलू लगाए, टमाटर लगाए, राइट? बैम्बू ट्री लॉन्ग टर्म के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए, बड़े प्रोस्पेक्टिव। तो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के लिए आप जो अपने गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। ठीक है? जब आप बिजनेस शुरू करेंगे आपको करना होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये सब लगा लिया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने बैम्बू ट्री लगा लिया। अच्छा, जैसे अब हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में नेटवर्किंग का क्या सिनेरियो है? कौन-कौन से ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, जिनको आप सजेस्ट करना चाहोगे या फिर जिनसे आप जुड़े हुए हो? और क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको उससे? सो मुझे लगता है नेटवर्किंग जो ग्रुप्स हैं दे आर वेरी वेरी वाइटल बिकॉज आपको एक वो प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि भाई वहाँ पे आपके 50 लोग आ गए लाइक माइंडेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिनसे आपने नेटवर्क किया एंड आपने सिर्फ उनसे नेटवर्क नहीं किया उनके जितने भी अक्वेंटेंसेस हैं उनके जितने भी रेफरल्स हैं उनके जितने भी जानकार लोग हैं आपने अल्टीमेटली उनसे भी नेटवर्किंग कर ली बिकॉज वंस यू प्रूव योर सेल्फ टू देम वो अपने आप में वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म्स का आज की डेट में रोल इज इमेंसली इम्पोर्टेंट। आईए के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो एक सोशियो बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, लखनऊ में आजकल इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, लोग भी मेंबर्स भी बहुत अच्छे इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इससे जुड़ने पे या फिर आपको क्या फ़ायदा मिला है? या फिर आईए के बारे में अगर मैं थोड़ा-सा और भी अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या है, कैसे वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने आप को, क्या चीज़ें आगे आने वाली है या फिर अभी तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा या बेनिफिट कैसा रहा एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ एंटरप्रेन्योर? वेल एक परफेक्ट मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म रहा हुँ, हुँ। आइए एंड थैंक्स टू मिस्टर गर्वेश अ, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑनेस्टली स्पीकिंग नेटवर्किंग मैंने इससे पहले बहुत की है हुँ। बट इस तरह के प्लेटफॉर्म में जहाँ एक बिजनेस नेटवर्किंग के लिए आप किसी से कनेक्ट करते हैं या वन वन एक इंटरेक्शन करते हैं आप कम्युनिटी के इवन लखनऊ कम्युनिटी के एक हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बिजनेस एंटरप्रेन्योर से या बिजनेस आइकन से आप जब कनेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अपनी ही मतलब मार्केट के बारे में नहीं आपको बाकी ग्लोबल मार्केट या लखनऊ मार्केट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है एंड ये इसलिए भी परफेक्ट और हो जाता है क्योंकि आप और भी मार्केट में अप टू डेट हो पाते हैं एंड देन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हैं वो डेफिनेटली जैसे सर ने बोला कि वो आप शुरुआत करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप एंड आगे जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं वो इसी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही होती है एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम इनटू दिस स्टेज। सर, आईए का जैसे हमने शब्द ज़िक्र किया, नेटवर्किंग के बारे में हमने बात की। लेकिन अभी जब किसी लेमैन को बारे में अगर बताते हैं कि नेटवर्किंग है, मेरे ख़्याल से उसके दिमाग में आता है नेटवर्किंग मतलब एमएलएम, लोग जोड़ो, बिज़नेस करो, लोग जोड़ो, बिज़नेस करो। आईए कैसे डिफरेंट है? आइए देखिए इसमें हम बहुत जो जोड़ते हैं ना, वो बहुत फ़िल्टर करके जोड़ते हैं। ऐसा नहीं एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ आईए, वेरी ठीक है? जो यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड मेंबर्स में उनकी एप्लीकेशन जाती है, स्क्रूटनी होती है, बोर्ड मेंबर से अप्रूव करते हैं, तब वो इंडक्ट किया जा सकता है। तो क्या होता है कि क्योंकि ये हमने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारी कपल मेंबरशिप है। जब आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट। कि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति आ सके जो इस माइंडसेट के हों। क्योंकि यहाँ पर आके बिज़नेस हमारा बाय प्रोडक्ट है। जब हम आपस में जुड़ जाते हैं, तो बिज़नेस तो आना ही आना है। पर वो जुड़ाव हमें फैमिली के साथ मिलता है। एक कम्फर्ट लेवल आता है कि वहाँ पर जब हम जैसे क्वार्टर में मिलते हैं विद फैमिली, एक कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है।
कि अब वो जो हमारी क्रेडिट वैल्यू आ गई, आशीष जी के साथ अगर मैं किसी को जोड़ूँगा, अब क्योंकि आशीष जी मेरी और मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। नहीं हो वो मैंने भेजा दैट इज़ सफिशिएंट। बिल्कुल, है? एक कोई बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी बॉन्डिंग फैमिली बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ पर केवल हम वो बिज़नेस के लिए नहीं मिल रहे हैं कि साहब आए मेरे को इतना रेफरेंस मिले, नहीं मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैम्बू ट्री, हम लोग कंटिन्यू मिलते हैं, अपने रिलेशन नर्चर करते हैं, बाय प्रोडक्ट में बिज़नेस तो होना ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आईए के बारे में जैसे हम थोड़ा-सा डिस्कशन कर रहे थे, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कहाँ पे देख रहे हैं? अभी कहाँ आईए स्टैंड करता है? या कैसे लोगों के लिए आईए इम्पोर्टेंट है? या कैसे लोगों को इसमें आना चाहिए? या फिर कौन इससे बेनिफिट ले सकता है अगर मैं बात करूँ तो? सी जैसा अभी सर ने बताया कि एक बैम्बू ट्री तो अभी आइए उसी बैम्बू ट्री की तरह एक जस्ट अपनी एक नींव रखी है एंड थैंकफुली अभी 1 साल हमारा कंप्लीट हुआ है। हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, नए एनुअल सीज़न के लिए बढ़ आई रहे हैं। थिंक 2 साल पूरा होना है, दूस पूरा हो गया है, मतलब होने जा रहा है हमारा। 1 साल, 1 से 1 साल फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर जो हम नए सीज़न लेके चल रहे हैं यानी नेक्स्ट ईयर को लेके चल रहे हैं, तो अभी जो हमने जो नींव रखी थी, वो हमने काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर करी। हमने बहुत सी चीज़ों को देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया एंड वी गेट द बेस्ट रिज़ल्ट्स। हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू 101 किया है, एक-दूसरे से रेफ़रेंसेस लेके, एक-दूसरे को बिज़नेस को हेल्प आउट करके। तो ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा एनुअल टर्नओवर क्रॉस करेगा। नॉर्मल तो जो मेंबर्स हैं, आई थिंक मेंबरशिप का जैसे आपने बताया इसमें एक प्रोविज़न है। नॉर्मल लोगों की एक्सेप्टेशन मतलब एक्सेप्टेंस कैसी है? हम अगर बात करें कि आईए की एक्सेप्टेंस कैसी है कि एज़ अ नेटवर्किंग जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं किसी ग्रुप के बारे में आओ नेटवर्किंग करने चलते हैं, आओ उसमें जुड़ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार ये वही वाला है कि मतलब मुझे कोई फ़ीस ले लेंगे और अपना एक ग्रुप बना रखा है और अब उस हिसाब से चलते रहेंगे। तो मैं एक जेनेरिक एक्सेप्टेंस कैसी है? अभी आपका ओवरऑल फीडबैक कैसा है सो इससे जुड़ के? अश्विन, इसमें क्या है ना, जैसे अभी सर ने बोला कि आईए एज अ प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी फिल्टर्ड प्लेटफॉर्म। नॉट एनीबॉडी कैन बिकम अ मेंबर फॉर आईए, राइट? अगर कोई एप्लीकेशन डालता भी है, कोई एप्लीकेशन देता भी है, तो उसका ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होके ही बिकम्स अ मेंबर। ओके, So you actually have to earn your seat, your membership in IAR. So I guess that makes things very, very filtered, and that makes things very simple also. आप अगर आईए के मेंबर एक बार आ जाते हो, एक बार बन जाते हैं, तो you get like-minded people, and in the past 1 year, what we have achieved as a group, I guess it is immaculate. It is really, really well, very well deserved also. थैंक यू सो मच। अब लास्ट आपसे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमें कंक्लूड भी करना है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आईए से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को क्या मुझे बेनिफिट मिल सकते हैं? या फिर मैं अगर मैं मेंबर बन गया सारे फ़िल्टरेशन के बाद, सारे प्रोसेस के बाद, क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है? या फिर कहाँ पे मैं देख सकता हूँ एज़ अ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर अपने आप को? क्या ऑर्गनाइज़ेशन मुझे कहाँ पे हेल्प कर सकती? या आप कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स आईए को? दोनों क्योंकि क्वेश्चन अलग-अलग कोई भी आंसर हाँ, कर क्योंकि सकता है। क्या है कि आईए को कहाँ देखते हैं तो देखिए अगर इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल, तो हमारा टारगेट तो वही है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने क्या बात है! बिल्कुल हमारी बिल हम वही विज़न लेके चल रहे हैं। इसीलिए इतने फ़िल्ट्रेशन रखे हुए कि हर कोई इसमें नहीं आ सकता। और रही बात कि बज़ क्या है, कम्युनिटी में बज़ क्या है, तो लोग लालायित हैं इसमें जुड़ने के लिए। क्योंकि उनको भी पता है हमारी कई चीज़ें ऐसी हुई जैसे कि हमारे कई कंपनीज़ के साथ टाई अप हुए हैं। एमओयू साइन हुए जैसे अपोलो हॉस्पिटल है ना? एमजी वाले हैं और हुंडई के साथ भी शायद है। कई और इकाना स्टेडियम माय गॉड! कोई सोच सकता है इकाना के साथ हमारा टाई अप है? पर हमारा टाई अप है। वेरी अब भी हमारे बहुत ही जल्दी जो हमारे गरवेश सर है वो इसको रिवील करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे 2 बहुत बड़े एमओयू साइन होने जा रहे जो कि आई एम श्योर अक्रॉस द इंडिया किसी भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में नहीं है। क्या बात! सो हमारा तो विजन ही एकदम अलग है। इंटरनेशनल बनना है तो बहुत ही जल्दी होने ही वाला है। क्या बात है! हम सबकी विशेज़ आप सबके साथ हैं कि ये जल्दी से हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल एंड नेशनल से इंटरनेशनल पे जाएँ। सौरभ सर सो अश्विन, मुझे लगता है कि नेटवर्किंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ अगेन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।
and a platform like IE, which is giving you a filtered group of people to interact with, it is very important कि हम उस चीज़ पे उस चीज़ का पार्ट बने, एंड अगर हमारी मेंबरशिप किसी की एक्सेप्ट हो जाती है तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हिम, फॉर हिज बिजनेस एंड फॉर पर्सनल कनेक्ट्स एज वेल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो बातें तो हमारे पास बहुत हैं, अगर हमारे ख्याल से अगर हम बातें करना चाहेंगे या फिर हम डिस्कशन करते रहेंगे तो मेरे पास बातें ख़त्म नहीं होने ही वाली हैं। और जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पैनल में, इन सब के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी हम कंक्लूड करते हैं इस चीज़ के, जो हमारा डिस्कशन था, मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नेटवर्किंग के बारे में, जो लखनऊ में इस समय बिज़नेस का सिनेरियो है उसके बारे में। एंड अगर आपको लगता है कि आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिज़नेस में हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को ढूँढ रहे हैं, एक लाइक माइंडेड लोगों को ढूँढ रहे हैं जो आपके बैंडविड्थ पे, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोच रहे हो या समझ रहे हो, या फिर ऐसे बिज़नेसेस को रन कर रहे हो जिसमें आप हेल्प चाह रहे हो, गाइडेंस चाह रहे हो। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ में आया है कि आईए जैसा प्लेटफ़ॉर्म लखनऊ में अगर अवेलेबल है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईए की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो कि अवेलेबल है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहाँ से आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलके आप आईए के बारे में और बेहतर जानकारी ले सकते हैं, नेटवर्किंग के बारे में समझ सकते हैं। तो नेटवर्किंग जो मुझे आज समझ में आई है कि नेटवर्किंग का सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में बताऊँ, हमारे रवि सर ने हमें बहुत पहले बताया था कि मिलोगे तो मिलेगा। तो आई थिंक उसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच सौरभ सर, थैंक यू अश्विन। आशीष भाई एंड हम सबके गुरु रवि सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। एंड होपफुली हम ऐसे सेशंस और ऐसे फॉर्मेट या पॉडकास्टिंग हम लोग करते रहें, जिससे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, कम्युनिटी हैं, लोग हैं, उनको और भी आप सबके एक्सपीरियंसेस के इंसाइट्स मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, Thank Ashwin. you. Thank you. Thank you. Thank you.